क्या मंत्री रेखा आर्य इस बार चुनावी रण में पूरी तरह से विरोधियों से घिरने वाली हैं? किंग मेकर पप्पू क्या सोमेश्वर छोड़कर चले गए बरेली? अब रेखा का क्या होगा? कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति का यूपी से चुनाव लड़ने का ऐलान कहीं बिगाड़ ना दे सोमेश्वर का गणित। भाजपा संगठन भी सोमेश्वर सीट पर क्या कर रही है, कुछ बड़ा मंथन? उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के राजनीतिक सफर पर सवालिया निशान लग रहे हैं। रेखा आर्य के राजनीतिक सफर को सुनहरा पंख लगाने वाले उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू भैया अब शायद सोमेश्वर से किंग मेकर की शक्ल में नजर नहीं आ सकेंगे। चर्चा है वह बरेली में खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वह भी अपने पैतृक शहर बरेली की बिथरी चैनपुर सीट से। उनके इस ऐलान से यूपी और उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। अगर पप्पू बरेली से चुनाव लड़ने चले जाते हैं तब चुनावी प्रबंधन का ताना बाना कौन मुनेगा? उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री अपनी सीट किस तरह से बचा सकेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। भाजपा के जिम्मेदार नेता भी इस परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में विकास नहीं होने पर ये बड़ा मुद्दा बनेगा, जिसको भुनाने के लिए कांग्रेस भी सोमेश्वर की सीट पर एक दमदार प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रही है। रेखा आर्य को उत्तराखंड का दमदार कैबिनेट मंत्री माना जाता है। उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं है। साल 2002 में अपनी मेहनत से जिला पंचायत की सदस्य बनी रेखा आर्य को तब गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू भैया का साथ मिला, तब उनके राजनीतिक जीवन को सुनहरे पंख लग गए। गिरधारी लाल पप्पू बरेली की राजनीति का चर्चित नाम भी है। वे विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में तत्कालीन सांसद व वर्तमान में झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार के कहने पर उन्होंने इस चुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद वे लगातार बरेली के एक बड़े क्षेत्र से सभासद रहे और मेयर का चुनाव भी लड़े। बाद के सालों में उन्होंने खुद को राजनीति से पीछे खींच लिया और रेखा आर्य को आगे बढ़ाने में लग गए। उनकी रणनीति और प्रबंधन का ही नतीजा था कि एक बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद रेखा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 में वह सोमेश्वर से भाजपा विधायक अजय टम्टा के सांसद बन जाने के बाद निर्दलीय चुनाव जीती, फिर कांग्रेस के साथ चली गई। इसके बाद सन 2016 में भाजपा में शामिल होकर दोबारा विधायक बनी और भाजपा में अच्छे गठजोड़ के कारण फिर 2022 में भी विधायक व अब खेल मंत्री बनी हैं। कई बार अल्मोड़ा की सीट से उनका नाम सांसदी के लिए भी प्रमुखता से चला है। रेखा आर्य को कई बार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में भी गिना गया, मगर रेखा की राजनीति की धुरी पर्दे के पीछे से गिरधारी लाल पप्पू ही रहे। हाल ही में गिरधारी लाल पप्पू ने अपने पैतृक शहर बरेली में एक बड़ी जनसभा बुलाई। वह खुद उसमें मौजूद नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे रिंकू साहू ने बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं को बुलाया। गिरधारी पप्पू ने मीडिया में ऐलान कर दिया कि वह बिथरी चैनपुर से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, ये घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। उनके इस ऐलान से बरेली और उत्तराखंड में हलचल है। राजनीति पर पैनी निगाह रखने वाले मान रहे हैं कि रेखा आर्य के कैंप को अपने सबसे मजबूत और ताकतवर रणनीतिकार के चुनाव में बिजी हो जाने की वजह से सोमेश्वर का मैनेजमेंट लड़खड़ा सकता है। पर्दे के पीछे से पूरी राजनीति और रणनीति को चलाने वाले गिरधारी लाल साहू अब अपना पूरा ध्यान बरेली में अपनी सीट पर दे रहे हैं। इस बीच सोमेश्वर में उनके समर्थकों में कुछ निराशा भी बताई जा रही है। आने वाले वक्त में बरेली और सोमेश्वर की राजनीति का ये उलटफेर क्या रंग दिखाएगा, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले के लिए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। गिरधारी लाल पप्पू कहते हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा। इस संबंध में जब गिरधारी लाल पप्पू से बात की गई तब उन्होंने कहा ये बात सच है कि वह बरेली की बिथरी चैनपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या रेखा सोमेश्वर से चुनाव लड़ेंगी और उनके चुनाव पर आपके चुनाव का क्या असर होगा, तब उन्होंने कहा इसका जवाब मैडम रेखा आर्य ही दे सकेंगी। क्या आप समझते हैं कि उत्तराखंड में अब गिरधारी लाल पप्पू के नहीं होने से राजनीतिक समीकरण क्या हो सकते हैं? आप हमें कमेंट करें और ये बताएं कि सोमेश्वर सीट का अब क्या होने वाला है। ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके हमें अपनी राय भी दे सकते हैं।